बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कल हमने सबसे पहले ये चेक किया था कि हमारा जो पीएलसी है वो किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। यहाँ से कंप्यूटर से राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ एंड डिवाइस मैनेजर, यूएसबी सीरियल पोर्ट जो है COM5 पे डिटेक्ट हुई है, लिहाजा हम पीएलसी को जो कॉन्फ़िगर करेंगे कम्युनिकेशन वो COM5 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोविन सर्विस पैक 9, क्योंकि विंडोज़ 7 है मेरे पास, सर्विस पैक 9 पे रन करेंगे इसे हम। और सबसे पहले कम्युनिकेशन चेक करेंगे इसकी, और सेट PCPG इंटरफेस, PC/PPI केबल COM5 पर, ओके। डबल क्लिक और यहाँ पर ये डिवाइस डिटेक्ट हो गई। और वही हम चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ से इसे रन नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं इसे। ओके, यहाँ से अगर रन मोड में और स्टॉप मोड में हम इसे कर सकते हैं तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन हमारी इसके साथ हो रही है। यहाँ पर जो ग्रीन लैंप है ये बता रहा है कि आप कम्युनिकेशन मोड में आ चुके हैं और रन मोड में आ चुके हैं। और इसको ओपन करके दिखा दें और यहाँ से स्टॉप करते हैं तो ये स्टॉप मोड में आ जाती है, राइट। यहाँ आज जो हम पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो जस्ट गेटिंग लॉजिक का स्टार्ट करेंगे। गेटिंग में एंड गेट, और गेट, और इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज होगी कि एक्सॉर गेट वगैरह और नॉर गेट, नैंड गेट आप खुद बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 गेट मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से बनाएंगे, बाकी आप लोगों ने स्टार्ट करना है। लेकिन टू स्टार्ट विथ सबसे पहले आप सेव करेंगे फाइल को अपनी, फाइल सेव कहाँ करेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोल्डर अपना डेवलप किया है उसमें आप सेव कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक नया ग्रुप, जो आपका ग्रुप है 28 ग्रुप होगा। ग्रुप _28 और प्रोजेक्ट का नाम एंड गेट, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंबल टेबल इसका, जो कि हमें डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सिंबल टेबल अगर हमें प्रोग्राम अपने डेवलप करने की हैबिट अगर डेवलप हो गई तो फिर हम अपने प्रोग्राम्स को इन फ्यूचर प्रॉपर तरीके से एडिट नहीं कर पाएंगे और हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लिहाजा सिंबल टेबल सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। सिंबल input 1 that is address, input 0.0, input _2 and input 0.1, output _1, Q 0.0। यहाँ हमने इसके सिंबल्स डिफाइन किए कि किस हार्डवेयर एड्रेस को हमने क्या नाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको रिंग करता हूँ, क्लास में मैं रिंग करता हूँ। अच्छा, राइट। तो ये सिंबल टेबल डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जाएंगे प्रोग्राम ब्लॉक में। प्रोग्राम ब्लॉक में जैसा कि कल हमने स्टडी किया था कि स्पेशल मेमोरी बिट में SM 0.0 ये वो बिट है जब हम पीएलसी को रन मोड में प्लेस करते हैं तो ये बिट 1 होती है। अगर कोई प्रोग्राम में फ़ॉल्ट ना हो हमारे, अगर फॉल्ट आएगा CPU स्टॉप होगा तो SM 0.0 भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने जो फर्स्ट नेटवर्क है जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नेटवर्क बाय नेटवर्क। पहले फर्स्ट नेटवर्क, देन नेटवर्क 2, फिर नेटवर्क 3 एंड सो ऑन, आपके नेटवर्क एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क में हम लिखते हैं SM 0.0
ये हमारी इंटरलॉक बिट है कि अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम पीएलसी किसी वजह से हॉल्ट होता है तो SM 0.0 ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा या 0 हो जाएगा और आउटपुट में जो हमारी आउटपुट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। नाउ इनपुट 0.0, यहाँ पर इनपुट 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। इसके बाद एंड गेट के लिए इनपुट 0.1, इनपुट 2 और आउटपुट के लिए हम यहाँ से भी और जो हमारा इंस्ट्रक्शन ट्री है इसके अंदर से भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन पिक कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ना करें तो हम यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर प्लेस किया, इस इंस्ट्रक्शन को कॉइल को क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास कॉइल है और किसको आउटपुट बनाना है Q 0.0 को, यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा आ गया आउटपुट 1। अगर दोनों स्विचेस इनपुट 1 एंड इनपुट 2 1 होंगे तो आउटपुट अवेलेबल होगी, अदरवाइज़ आउटपुट अवेलेबल नहीं होगी, राइट। अब इसे हम देखते हैं कंपाइल करके। कंपाइल किया, इसने बताया कि 0 एरर, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया आपका। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर होता, हम एक एरर खुद क्रिएट कर लेते हैं। लाइक एक एरर मैंने ब्रांच किया लेकिन कोई आगे इंस्ट्रक्शन इसे नहीं दी, और इसे कंपाइल करते हैं अब हम, तो ये बता रहा है इसने खुद ही ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर दिया। फिर देखते हैं इसके आगे दोबारा क्रिएट करते हैं और कॉइल कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ ही, लेकिन कॉइल को कोई नेम नहीं देते, राइट। फिर कंपाइल करते हैं इसे, तो अब एक एरर आ गया इसके पास, और एरर हम देख सकते हैं कहाँ पर एरर मौजूद है। यहाँ पर इसने हमें बताया कि नेटवर्क 1 में रो 2 में रो 2 कॉलम 3 एरर 32 ऑपरेंड 1 इलीगल सिंटैक्स फॉर इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड, कि आपका सिंटैक्स इलीगल है, आपने कोई इसे लेबल नहीं किया, एड्रेस असाइन नहीं किया, इसलिए ये एरर 1 जनरेट हुआ इसके साथ, राइट। तो आपको ये बता देता है कि किस जगह आपने जाना है। इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस एरर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसे रिकम्पाइल करते हैं, तो एरर 0 हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमारे पास 2 वेज हैं, एक तो पीएलसी हमारे पास हो उस पर हम चेक कर लें, या फिर हम इसे सिमुलेटर पे चेक करें। दोनों ऑप्शन है, पहले हम पीएलसी पे चेक करते हैं फिर सिमुलेटर पे चेक करेंगे इसे। तो पीएलसी पे चेक करने के लिए कंपाइलेशन के बाद हम इसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं इसकी। ये कह रहा है डाउनलोड करें। यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि 3 ब्लॉक्स का ऑप्शन आपको दे रहा है। प्रोग्राम ब्लॉक जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, डाटा ब्लॉक जिसमें हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है, और सिस्टम ब्लॉक। सिस्टम ब्लॉक वो जिसमें हमने पासवर्ड सेटिंग की थी, जिसमें हमने एड्रेस सेट किया था, वो सारा एक साथ डाउनलोड करना है। पीएलसी में हम कहते हैं ठीक है डाउनलोड कर दें आप इसे। ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसे यहाँ से रन मोड में प्लेस कर सकते हैं। ये पीएलसी हमारी रन मोड में आ गई। अब अगर 2 स्विचेस हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट Q 0.0 को यस होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर चेक कर लें इसे। स्विच 1 प्रेस किया क्योंकि दूसरी इनपुट नहीं है, आउटपुट अवेलेबल नहीं हुई। इसे प्रेस किया, आउटपुट अवेलेबल नहीं हुई। दोनों को प्रेस किया, आउटपुट अवेलेबल हो गई। यानी दिस एंड दिस, ये एंड ऑपरेशन हो गया हमारा। और क्या होता कि एनी वन ऑफ देम आइदर दिस और दिस, दोनों में से हो जाता। उसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। गेट को दिस एंड दिस, आउटपुट विल बी 1, राइट। एक तरीका तो ये। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि हम इसको डायग्नोज भी करें अपने सॉफ्टवेयर पे कि वाकई जो कुछ अंदर इस पीएलसी के अंदर डाटा है उसको हम चेक भी करें कि ये यहाँ पर भी हमें अवेलेबल हो। उसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन तो ये है स्टेटस चार्ट में, कि आप स्टेटस चार्ट को क्लिक करें और यहाँ एड्रेस दें। एड्रेस इनपुट 0.0 और इनपुट 0.1 एंड Q 0.0, राइट। और इसे आप क्लिक करेंगे
यहाँ पर जाएं तो ये बताता है कि चार्ट स्टेटस क्या है आपका। यहाँ पर ये बता रहा है कि इनपुट 0.0, ये पहला बता रहा है एड्रेस किस पीएलसी का, ये डाटा जो आप यहाँ देख रहे हैं जो इनपुट 0.0 है किस पीएलसी किस एड्रेस से आ रही है। एड्रेस इस पीएलसी का 2 है, लिहाजा यहाँ पे लिखा है 2#0। इसका मतलब है कि इनपुट 0.0 की कंडीशन इस वक्त 0 है, इनपुट 0.10 है और Q 0.00 है। अगर इसे हम यहाँ प्रेस करते हैं इस कंडीशन में तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिट 1 हो गई। इसी तरह इसे प्रेस करेंगे ये बिट 1 हो गई। जब दोनों को प्रेस करेंगे तो आउटपुट भी 1 होगा। तो ये आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन योर पीएलसी, कि कौन से बिट का स्टेटस इस वक्त क्या है, राइट। तो हम ये स्टेटस से कर सकते हैं। सेकंड, हम चेक कर सकते हैं ट्रेंड व्यू से। ट्रेंड व्यू में आए तो ये सारी बिट्स आपकी इनपुट 0.0 एंड 0.10 है। अगर हम इसे प्रेस करते हैं यहाँ ये बिट 1 हो गई। ये ग्राफिकल व्यू है आपके लिए, नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। इसी तरह इसे प्रेस करते हैं ये बिट 1 हो गई और जब दोनों बिट्स को एक साथ प्रेस करते हैं आप तो आउटपुट आपकी यस हो जाएगा, आउटपुट 0 हो गई। ये दोनों बिट्स 1 है। कोई एक बिट भी ड्रॉप होगी 0 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। दोनों बिट 1 है तो आउटपुट आपकी 1 है। तो आप ट्रेंड व्यू से भी चेक कर सकते हैं, ठीक, बाय नंबर भी चेक कर सकते हैं 1 और 0। और थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप अपने प्रोग्राम ब्लॉक में इसे प्रोग्राम स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त प्रोग्राम स्टेटस ये बता रहा है कि SM 0.01 है, इनपुट 0.0 अवेलेबल नहीं है, इनपुट 0.1 अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई Q 0.0 अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर इसे अगर हम चेक करें बाय प्रेसिंग इनपुट 0.0 तो यहाँ पर आपको इसने इंडिकेट कर दिया कि इनपुट 0.0 अवेलेबल हो गई। तो ये बेसिकली कब काम आता है, जब प्रोग्राम को डायग्नोस करना हो आपने कि मैं यहाँ तो स्विच प्रेस कर रहा हूँ, क्या उसका स्टेटस विद इन पीएलसी रीड भी हो पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई वायर ब्रेक हो इसके वजह से हमें स्टेटस ही ना मिले। हम यहाँ से प्रेस करके समझ रहे हैं कि हमारे शायद प्रोग्राम ही सही नहीं है, तो पहले हम यहाँ चेक तो कर लें कि इसकी वजह से इनपुट अवेलेबल भी होती है विद इन पीएलसी। फिर सेकंड को प्रेस किया तो आउटपुट अवेलेबल हो गई। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए। एक तो हम बाय नंबर 1 या 0 या वैल्यू को चेक कर लें, दूसरा हम इसे चार्ट फॉर्म में चेक कर सकते हैं, तीसरा आप प्रोग्राम के स्टेटस को बिट बाय बिट भी चेक कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से हम अपने प्रोग्राम को डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई बिट ऐसी तो नहीं है जो मैं प्रेस कर रहा हूँ नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि एक जगह आप सेट कर रहे हो दूसरी जगह जाकर रीसेट भी कर रहे हैं, उस सूरत में भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगी। तो ये डायग्नोस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तीनों मेथड का आइडिया होना चाहिए। तो अभी हमने जो इसमें देखा वो ये देखा कि आपने प्रोग्राम स्टेटस, चार्ट स्टेटस और स्टेटस चार्ट दोनों फॉर्म में आपने इसको चेक कर लिया। तो यहाँ पर हम इसे, जब तक आपके पास कोई भी ये प्रेस है उस वक्त तक आप इसे अपलोड डाउनलोड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप इस चीज़ को पहले ख़त्म करें, फिर इसे स्टॉप करें पीएलसी को, अब आप कंपाइलेशन में सारा कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ हमने डेवलप किया एक एंड गेट। इसको पहले हमने जो चेक किया पीएलसी पे चेक किया। अब अगर पीएलसी नहीं है तो हम इसे सिमुलेटर पे कैसे चेक करेंगे, राइट। उसके लिए इस प्रोग्राम को तो हम सेव कर चुके हैं, इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। इसे यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट होगा AWL की फॉर्म में। अब आपका जो फोल्डर जहाँ बना हुआ है डी में ग्रुप 28, इसमें AWL का फोल्डर बना देते हैं जिसमें AWL के सारे प्रोग्राम्स होंगे आपके पास। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड गेट सेव। तो ये प्रोग्राम एक्सपोर्ट हो गया AWL की फॉर्म में फॉर आपके सिमुलेटर के लिए। अब इसको सिमुलेटर पे चेक करने के लिए हमारे पास जो सिमुलेटर है S7200, यहाँ पर ये देख लें कि जब हमने स्टार्ट किया हमारे पास जो CPU है CPU 224
यहाँ पर मौजूद है। तो सिमुलेटर में भी हमें यही CPU सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई और CPU सेलेक्ट नहीं करेंगे। लिहाजा ये कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ कौन सा CPU जिस पर हम काम कर रहे हैं वही CPU सिमुलेटर में भी होना चाहिए। सिमुलेटर को रन करते हैं। इसका पासवर्ड 6596। ओके, अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, आपके पास CPU सिलेक्शन आ जाएगी। CPU सिलेक्शन में 224 एक्सेप्ट, अब आपके पास ये आ गया। अब सिमुलेटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ CPU पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर बिल्ट इन आपकी 14 इनपुट एंड 10 आउटपुट्स मौजूद हैं। अगर आपको मज़ीद मॉड्यूल ऐड करने पड़ते हैं, यहाँ आप डबल क्लिक कर दें किसी भी इस मॉड्यूल पे। कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है इस लिहाज से कि आपने प्रीवियस स्लॉट में कोई चीज़ इंसर्ट नहीं की, पहले प्रीवियस स्लॉट में मॉड्यूल इंसर्ट करें। यहाँ जो ऑप्शन है डिजिटल मॉड्यूल्स में हमारे पास EM221 8 इनपुट, EM222 8 आउटपुट, EM223 4 इन 4 आउट, EM223 8 इनपुट 8 आउटपुट और EM223 16 इन 16 आउट। जो मॉड्यूल आप चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 4 इनपुट 4 आउटपुट का मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ये हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल हो 4 इनपुट 4 आउटपुट। नेक्स्ट स्लॉट में हम चाहते हैं कि 8 इनपुट 8 आउटपुट का मॉड्यूल आ जाए, 8 इनपुट 8 आउटपुट का मॉड्यूल आ जाए। इससे आगे कोई एनालॉग मॉड्यूल लगाना चाहते हैं, EM231 4 एनालॉग इनपुट 12 बिट्स का। जब हम एनालॉग को पढ़ेंगे फिर हम इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ हम लगाना चाहते हैं एक्सेप्ट, तो एनालॉग मॉड्यूल आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपकी PLC है वो इस पर करके अप टू लार्ज स्केल तक आप इसको देख सकते हैं, राइट। फ़िलहाल हमारा क्योंकि कंसर्न सिर्फ CPU तक है, लिहाजा इसे हम नन करके डिसेलेक्ट कर देते हैं। अब उस प्रोग्राम को लोड करेंगे इस PLC में। लोड प्रोग्राम, लॉजिक ब्लॉक, डाटा ब्लॉक और कॉन्फ़िगरेशन। हमें क्योंकि सिर्फ लॉजिक पे हमने काम किया है अभी, लिहाजा हम लॉजिक ब्लॉक को ही लोड करेंगे। जब हम डाटा ब्लॉक को स्टोर करेंगे तो डाटा ब्लॉक को भी रीड करेंगे, जब डाटा ब्लॉक पे काम करेंगे। एक्सेप्ट और ग्रुप 28 AWL, यहाँ हमारा प्रोग्राम मौजूद है एंड गेट का AWL। अब यहाँ देख रहे हैं इसने भी आपको ऑप्शन दे दिए कि यहाँ आपके पास लेटर की फॉर्म में वही प्रोग्राम लिखा हुआ है जो आपका माइक्रोबिन में लिखा है, राइट। और यहाँ पर भी उसने आपको ये दे दिया SM0.0 इनपुट 0.0 इनपुट 0.1 और Q 0.0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लोड SM0.0 एंड इनपुट 0.0 एंड इनपुट 0.1 इक्वल्स टू Q 0.0 ये किस में दिया, STL में भी दे दिया इसने। हमें STL की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ लैडर लॉजिक को देखेंगे। और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ये रन हो गया प्रोग्राम। अब इनपुट 0.0 अगर अवेलेबल है तो आउटपुट अवेलेबल नहीं है। अगर दोनों स्विचेस अवेलेबल हैं, यस आउटपुट इज़ अवेलेबल, ठीक है। एंड गेट में दोनों जब तक कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी आउटपुट अवेलेबल नहीं होगी। तो लिहाजा हमने अपने सिमुलेटर पे भी चेक किया कि दोनों इनपुट्स को ट्रू करके आउटपुट अवेलेबल है। इसको हम चेक कर सकते हैं मज़ीद किस तरह से कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन है चेक करने की, ये स्टेटस प्रोग्राम, स्टेट ऑफ द प्रोग्राम आपका यहाँ पर बता रहा है SM0.0 अवेलेबल है। नाउ इनपुट 0.0 इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये ब्लू तो यहाँ जैसे हमने देखा कि अगर दोनों स्विच ऑन कर दें तो आउटपुट अवेलेबल है,
एक ये तरीका है कि हम जिस तरह से वहाँ डायग्नोस किया था हमने माइक्रोवेव सर्किट अपने प्रोग्राम में, यहाँ पर भी हम इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है हमारे पास कि इसके बजाय हम व्यू में स्टेट टेबल को देखें। व्यू में जाकर स्टेट टेबल, जैसे वहाँ स्टेट टेबल था, यहाँ पर भी स्टेट टेबल। अगर एड्रेस दे देते हैं इनपुट 0.0, इनपुट 0.1 एंड Q 0.0 स्टार्ट, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एड्रेस ऑफ CPU इज़ 2, आपका इनपुट 0.0 इज़ 0, इनपुट 0.1 इज़ 0 एंड Q 0.0 इज़ 0। अब अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ इनपुट 0.01 हो गया, इनपुट 0.1 इज़ 1, तो आउटपुट भी अवेलेबल हो गया, राइट। एक तरीका तो ये डायग्नोस करने का हुआ। नेक्स्ट इसे हम फिनिश करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, तो ये एग्ज़िट हो जाता है, राइट। अब इस प्रोग्राम को हमने रन मोड में किया, और एक और तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे ये पैनल यहाँ बना हुआ है, इसी तरह का पैनल हम अपनी जो हमारा PLC सीमो का सॉफ्टवेयर है उस पर भी बना सकते हैं। किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये है PC सीमो, ये इसी सिमुलेटर के साथ इंटरफेस होता है और आपको ग्राफिकली शो करता है ये आपके जो भी बिट्स हैं या एनालॉग का स्टैंडर्ड ग्राफिकली आप देख सकते हैं। इसे रन करते हैं। ये लैंग्वेज जो है ये है फ्रेंच नहीं है, ये आपको देख के बता देंगे, आज देखी थी मैंने। इसका पासवर्ड है 9966, ओके। अब इस पर भी आप अपना यही क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट के लिए यहाँ स्विच दिया हुआ है, इनपुट 0.0 यहाँ लिखा हुआ है, इनपुट 0.0, और इसका जो कलर है स्विच का वो कौन सा रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, सियान रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको आपने एक स्विच प्लेस कर दिया, ग्रीन स्विच, इसका इनपुट 0.0 एड्रेस है, डबल क्लिक करेंगे इनपुट 0.0 एड्रेस आ जाएगा, यहाँ लिखा, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्विच प्लेस करते हैं, इनपुट 0.1, ये वाले स्विच जो हैं ये पुश स्विचेस हैं, यहाँ पर हमें पुश करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ हम नहीं कर सकते, एक वक्त में एक को पुश करेंगे, तो लिहाजा हम ये देते हैं 10 वाले, ताकि एंड गेट को चेक कर सकें। इसे डिलीट कर देते हैं, इनपुट 0.0, इनपुट 0.1 एंड आउटपुट Q 0.0। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, रेड कलर करना है रेड कलर कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप क्या करना चाहें इसे कर सकते हैं। अब इसको इस प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है सिमुलेटर का, लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर इंटरचेंज इनपुट आउटपुट, यानी इसकी जो इनपुट आउटपुट है वो इंटरचेंज कर दें। किसको दे दें? PC सीमो को दे दें। पहले यहाँ से ले रहे थे लोकली, अब इंटरचेंज करके PC सीमो की तरफ डाइवर्ट कर दें इसे। जब इसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगी, यहाँ से नहीं चलेगा। अब इस PC सीमो जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ से हम इसे देखते हैं, रन करते हैं, यहाँ से रन, ये रन हो, इसको 1 करते हैं, यहाँ देखें आप इनपुट 1 हो गया, सेकेंड 1, ये आउटपुट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप अपना ये पैनल जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, पूरा पैनल सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं, और अपनी लॉजिक्स को, अपने गेट्स को, या जो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर वो करेंगे, टाइमर्स को चेक करना है, वो हम इसकी हेल्प से इन अ बेटर वे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफ किया, ये ऑफ किया। अब हम चेक करते हैं और गेट, फिर आप लोग डेवलप करेंगे नॉट गेट, नॉर गेट एंड एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट का आइडिया है, ठीक है, या फिर हम डिस्कस कर लेंगे एक्सॉर गेट। तो इस प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं,
यस, और इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव, फाइल न्यू, एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है, सेव करते हैं इसे, और गेट, सेव। सबसे पहले सिंबल टेबल, इनपुट _1, इनपुट 0.0, input _2, input 0.1 and output _1 equals to Q 0.0। प्रोग्राम सेव किया, प्रोग्राम ब्लॉक में SM 0.0, यहाँ पर जो नेटवर्क दिया हुआ है आपके पास, नेटवर्क टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क टाइटल में आप लिख सकते हैं और गेट, और गेट फंक्शन, राइट। यहाँ पे नेटवर्क कमेंट्स में आप दे सकते हैं टू इनपुट और गेट, कि कितने इनपुट का और गेट। इनपुट 0.0, यहाँ पर आउटपुट Q 0.0। अब इसके साथ ऑरिंग करनी है। ऑरिंग करने के लिए इसे हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट यहाँ से इस एरो के ज़रिए। नाउ वील क्रिएट अ ब्रांच लाइक दिस। यहाँ पर अनदर स्विच ऐड करेंगे, दैट इज़ इनपुट 0.1, इसे मज़ीद शिफ्ट करेंगे और इसे अप करना है यहाँ पर, तो ये अप एरो से इसे ज्वाइन कर दें। इसे कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास और ऑपरेशन है, इधर इनपुट 0.0 और इनपुट 0.1 दोनों कंडीशन में आउटपुट ट्रू हो जाएगी, राइट। इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके पहले डाउनलोड करते हैं इसे, वहाँ चेक करते हैं, फिर सिमुलेटर में चेक करेंगे, राइट। डाउनलोड, रन द प्रोग्राम। जी, आप देखें ना कि और जब तक दोनों ट्रू ना हो आउटपुट नहीं आनी चाहिए, तो सीरीज़ में लगाना पड़ेगा हमें। अगर दोनों में से कोई एक हो तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो वो तो फंक्शन इटसेल्फ डिफाइन करता है। ये पैरेलल है। लाइन कैसे ड्रॉ की, दोबारा कर लेते हैं इसे, ठीक है। हाँ, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर पीएलसी प्रोग्राम हॉल्ट होता है किसी जगह, तो SM 0.0 नहीं होगी तो आपका जो प्रोग्राम है आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये उस वक्त रन करती है SM 0.0 जब आपका प्रोग्राम रन मोड में हो और नॉर्मली पीएलसी इन प्रॉपर मोड रन कर रही हो। अगर कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले SM 0.0 ड्रॉप हो जाएगी, तो सारी आउटपुट्स आपकी डिसेबल हो जाएगी, इसलिए कंडीशन करते हैं इसके साथ। फ्यूज़ नहीं, एज ए इंटरलॉक के तौर पर काम करेगा, ठीक है। इसको हमने रन कर दिया और यहाँ से स्टेटस देख लेते हैं इसका। ये SM 0.0 अवेलेबल है, इनपुट 0.0 और इनपुट 0.1, यानी एनी वन ऑफ देम, कोई भी होगा आउटपुट अवेलेबल होनी चाहिए। इसे प्रेस करते हैं, आउटपुट अवेलेबल है। इसे प्रेस करते हैं, आउटपुट अवेलेबल है। दोनों को प्रेस करते हैं, आउटपुट अवेलेबल है। तो ये फंक्शन हो गया और गेट पे, ठीक है। अब इसी को अगर हमने कन्वर्ट करना है नॉर में, तो हम इसकी आउटपुट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये दोबारा बताते हैं आपको, इसकी बात करें ना, ये हम बताते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? गुड। स्टॉप। यस। अब हम दोबारा से देखते हैं कि कैसे हमने इसे कनेक्ट किया था। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब इस जगह से ब्रांच हमने करना है और एक स्विच ऐड करना है, राइट? वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप उसको दोबारा प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक? इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, गो टू दिस एरो, राइट? ये हमारे पास एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप में डाउन एरो, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट प्लेस किया, इनपुट 0.1। अब इसे राइट साइड पे शिफ्ट किया, इसे सिलेक्ट करके अप एरो से ये आ गया। अब इसे कंपाइल किया तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया, ठीक है? इसे सेव कर दिया। अब इसे एज ए नॉर सेव करता हूँ मैं, नॉर गेट, सेव एज नॉर गेट। अब नॉर गेट के लिए मैं जस्ट क्या करूँगा इसे कि इसकी जो आउटपुट है उससे पहले एक नॉट लगाना है। नॉर गेट में और के आगे नॉट अगर इंसर्ट कर दें तो आउटपुट क्या हो जाएगी? नॉर। तो यहाँ पर बिट लॉजिक में हमारे पास नॉट लिखा हुआ है, राइट? कर्सर यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन ये नॉट की, डबल क्लिक किया या नॉट आ गया। तो जो भी इनका रिज़ल्ट है उसे इन्वर्ट कर दें और आउटपुट पर प्लेस कर दें। कंपाइल एंड डाउनलोड। Place the PLC in run mode. स्टेटस आउटपुट नॉट की वजह से अवेलेबल है। कोई भी एक इनपुट ट्रू हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये नॉर का फंक्शन हो गया, राइट? अब आप नैंड बना सकते हैं, एक्सॉर और एक्स नॉर, ये आपने गेट सारे बनाने, ठीक है? ये एज ए असाइनमेंट है आपका, ये आप करके लाएंगे क्योंकि इसमें आप देख चुके हैं। और इसी को आप सिमुलेटर में भी चेक करेंगे और पीसी सीमो पर भी चेक करेंगे, ठीक है? तो ये गेट लॉजिक जो है ये थोड़ा सिंपल है। अब हम ये आप सिमुलेटर पे करेंगे ना? हाँ हाँ, नहीं AWL फाइल के लिए इसका होना ज़रूरी नहीं है। AWL फाइल इज़ फॉर सिमुलेटर, उसके लिए PLC की कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर PLC ना भी हो तब भी AWL फाइल जनरेट हो जाएगी आप, ठीक है? तो अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर दें तो वहाँ पर आप ये सारे फाइल आपके प्रोग्राम सेव हैं। एंड गेट का, और गेट का और नॉर गेट का प्रोग्राम आपका आपके फोल्डर में सेव हो चुका है, राइट? अब हम मज़ीद कुछ और फंक्शंस इस पर स्टडी करते हैं। ये तो बड़े बेसिक से फंक्शंस थे हमारे, जिसमें गेटिंग लॉजिक सबने पढ़ी हुई है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब हम और देखते हैं इसके अंदर। इसमें इंस्ट्रक्शन है नॉर्मली क्लोज की, राइट? ये इंस्ट्रक्शन में और नॉर्मली ओपन की इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, इसको भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो हम इसे न्यू प्रोग्राम, डू यू वांट टू सेव? यस, इसको सेव कर देते हैं। और इसमें हम कहते हैं एक स्विच, पहले हम नॉर्मली ओपन से देखते हैं, फिर नॉर्मली क्लोज से देख लेते हैं। इसे हम प्रोग्राम इसमें सिंबल टेबल में स्विच इनपुट 0.0 एंड लैम्प Q 0.0। एक स्विच और एक लैम्प से हम ये देखते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में क्या फ़र्क है, राइट? प्रोग्राम ब्लॉक, कॉन्टैक्ट SM 0.0, right? And a switch normally open, input 0.0 and output Q 0.0
यहाँ हमने इसे ऐसे नॉर्मली ओपन स्विच लिया है कि जब हम इसे प्रेस करेंगे तभी आउटपुट अवेलेबल होगी। किस तरह से? कंपाइल एंड डाउनलोड। अब यहाँ पर जब तक इस स्विच को हम प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक आउटपुट अवेलेबल नहीं होगी। जब प्रेस करेंगे तो आउटपुट अवेलेबल है। अगर इसकी जगह मैं नॉर्मली क्लोज लगा दूँ इनपुट 0.0 को तो ऑटोमेटिकली इसका इन्वर्ट ले लेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन हो जाएगा। यहाँ हम करके देख लेते हैं इसे। स्टॉप, यस, नॉर्मली क्लोज, इनपुट 0.0, कंपाइल एंड डाउनलोड। इसे हम रन मोड में प्लेस करते हैं पीएलसी को और स्टेटस हम चेक करते हैं इसका। तो क्योंकि स्विच ओपन है हमारा लिहाजा इसे एज ए इन्वर्टर इसमें यूज़ करते हुए नॉर्मली क्लोज करते हैं। जब इसे प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। राइट, तो किसी नॉर्मली ओपन के साथ मैं नॉट गेट लगा दूं या उसका नॉर्मली क्लोज इंस्टांस ले लूं तो दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली ओपन के साथ आगे इन्वर्टर लगाया था तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता और प्रेस करने पे ऑफ हो जाता है। और इस सूरत में भी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है क्योंकि मैंने नॉर्मली क्लोज यूज़ किया। राइट, तो दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली क्लोज को भी और इन्वर्टर के साथ भी। ठीक है, दोबारा बताया था इसे। ठीक है, प्लेस किया रन मोड में। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड और कर लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों चीज़ें एक साथ देख लें। ये इस स्विच को इनपुट 0.0 को मैं नॉर्मली ओपन स्विच यूज़ करता हूँ और एक स्विच और ऐड करता हूँ सिंपल टेबल में, दैट इज़ स्विच और अंडरस्कोर इसे हम कर देते हैं 2, इस स्विच को हम 1 कर देते हैं। इसे लैंप ये करते हैं इनपुट 0.1 और लैंप इसे लैंप 1 कर देते हैं और यहाँ हम डिक्लेयर करते हैं लैंप अंडरस्कोर 2 Q 0.1। ब्लॉक डायग्राम में यहाँ स्विच को दोबारा इनपुट 0.0 लिखेंगे ताकि वो चेंज हो चुका है सिंपल वहाँ। लैंप अंडरस्कोर 1 कर दूँ इसे या तो मैं, तो ये राइट हो गया क्योंकि वहाँ सिंबल चेंज कर दिया था मैं। नाउ सेकंड हम नेटवर्क में SM 0.0 स्विच 2 इसे नॉर्मली क्लोज लेते हैं। हालांकि दोनों स्विच ओपन है लेकिन इसे हम नॉर्मली क्लोज लेते हैं। इनपुट 0.1 और आउटपुट Q 0.1। तो यहाँ दोनों स्विचेस ओपन है। इसे हमने कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। और स्टेटस मॉनिटर करते हैं इसका। यहाँ से एक लैंप आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, हालांकि इसका स्विच ओपन है क्योंकि इसे नॉर्मली क्लोज लिया है यहाँ पर हमने, लिहाजा ये आउटपुट में यस अवेलेबल है हमें। और इसे प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा और जब इसे प्रेस करेंगे तो यस होगा। तो बेसिकली नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में ये फ़र्क है कि किसी भी कॉन्टैक्ट को आप ओपन प्रेस करेंगे तो क्लोज होकर यस करेगा, नॉर्मली क्लोज को प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। राइट, तो हम अपनी लॉजिक्स में इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर में। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि व्हाट इज़ नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। राइट, इसके अलावा ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें अभी तक हमने जो देखी इंस्ट्रक्शंस,
नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। यहाँ पे इसको जब हम इस पे कर्सर लेकर आते हैं तो बताता है नॉर्मली ओपन इमीडिएट, नॉर्मली क्लोज इमीडिएट, नॉट, ये है पॉजिटिव ट्रांजिशन, ये नेगेटिव ट्रांजिशन, ये आउटपुट, ये आउटपुट इमीडिएट, सेट, सेट इमीडिएट, रीसेट, रीसेट इमीडिएट, सेट डोमिनेटिंग, रीसेट लैच, रीसेट डोमिनेटिंग, सेट लैच, यहाँ पे लिखा होगा सेट डोमिनेट बाइस्टेबल, रीसेट डोमिनेट बाइस्टेबल और नो ऑपरेशन। हम इनको हमने से अब तक स्टडी किया, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और नॉट को स्टडी किया और आउटपुट कॉइल को स्टडी किया, राइट। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सेट एंड व्हाट इज़ रीसेट, ठीक है। सेट और रीसेट को स्टडी करेंगे। इसके लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे हम वो होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक से आप सेट करते हैं आउटपुट यस हो जाती है, दूसरे से आप रीसेट करते हैं आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। इसमें इनपुट होता है सेट, रीसेट और आउटपुट होता है क्यू और क्यू बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फ्लिप फ्लॉप डेवलप करेंगे यूजिंग PLC लैडर प्रोग्राम, जिसके ज़रिए हम दो आउटपुट्स को, एक को सेट और एक को रीसेट करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटपुट आपकी ऑलवेज़ एक ख़ास पोजीशन पर लैच होनी चाहिए आउटपुट, या सेट को 1 कर लें या रीसेट को 1 कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, सेव NONC अंडरस्कोर स्विच, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच, इसे सेव कर दिया हमने इस प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास पढ़ा लो फिर करते हैं, ठीक है। क्लास पढ़ा लो फिर करते हैं बात, ठीक है। तो न्यू प्रोग्राम हम दोबारा लिखते हैं और सेट रीसेट हम यहाँ करते हैं न्यू, नाम इसका क्या देंगे, सेव फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, दो इनपुट्स हैं, दो आउटपुट्स हैं। इनपुट कहलाती हैं सेट रीसेट और आउटपुट कहलाती हैं क्यू और क्यू बार, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक आउटपुट ऑलवेज़ 1 होगी, दूसरी 0 होगी। तो यहाँ पर हम एक नई चीज़ देखेंगे कि SM0.1 को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि SM0.1 को किस तरह से यूज़ करना है हमें। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्लिप फ्लॉप, सेव, अगेन सिंबल टेबल, सेट इनपुट, set input is input 0.0, reset input, input 0.1, Q out, Q 0.0, Q बार आउट, Q 0.1, Q और Q बार भी डिफाइन कर दी, Q भी डिफाइन कर दी, सेट और रीसेट सबके नेम डिफाइन कर दिए हमने, राइट। गो टू द प्रोग्राम ब्लॉक। हम ये कहते चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट Q रीसेट हो और Q बार 1 हो। जब भी हमारा प्रोग्राम PLC ऑन हो और Q रीसेट होना चाहिए, Q बार 1 होना चाहिए। तो ये काम हम कहाँ से कर सकते हैं, SM0.1 से। SM0. वो स्पेशल मेमोरी बिट है जो सिर्फ फर्स्ट स्कैन साइकिल में एक दफ़ा 1 होगी, नेक्स्ट स्कैन साइकिल्स में वो 1 नहीं होगी, जो हमने कल स्टडी किया था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे SM0.1 से। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि Q ऑलवेज 0 रहे, हम कहेंगे रीसेट Q 0.0,
एज 1। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? Q 0.0 तो हमने बता दिया इसको रीसेट करना है। इसके नीचे जो 1 है, इस 1 का मतलब है कि Q 0.0 इज़ द बेस लाइन, बेस रेफरेंस। इसके बाद कितनी बिट्स को आपने रीसेट करना है? 1 को। अगर यहाँ लिख दें 2, तो ये Q 0.0 एंड Q 0.1 दोनों को रीसेट कर देगी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3, तो Q 0.0, Q 0.1 एंड Q 0.2 तीनों रीसेट हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, हम सिर्फ एक बिट को रीसेट करना चाहते हैं, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे 1, और एक बिट को सेट करना चाहते हैं Q 0.1 को। इसको हम ब्रांच क्रिएट करेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे सेट Q 0.1 एज 1। तो जब भी PLC को स्टार्ट करेंगे, स्कैन साइकिल शुरू होंगे, SM 0.1 फर्स्ट स्कैन साइकिल में 1 होगा, लिहाजा आपके पास Q 0.0 रीसेट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा। ये है बेसिकली लैच, और ये इसको लैच कर लेगा, स्टेटस को होल्ड कर लेगा अनटिल अनलेस कि आप उसको सेल्फ किसी रीसेट या सेट ना करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आउटपुट आपके पास एट स्टार्ट अवेलेबल होगी। नाउ इन नेटवर्क 2, अब हम चाहते हैं कि जब हम प्रेस करें इनपुट 0.0 तो Q सेट हो जाए और जो Q बार है वो रीसेट हो जाए। तो इसमें हम नॉर्मली इसको इंटरलॉक करेंगे SM 0.0 से, ताकि ये हर स्कैन साइकिल में एग्जीक्यूट हो। इनपुट 0.0, फ्लिप फ्लॉप सारे नॉर्मली एज ट्रिगर्ड होते हैं, यानी सिर्फ राइजिंग या फॉलिंग एज पे ही काम होता है, लेवल पे फ्लिप फ्लॉप पे काम नहीं होता। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को आप जब देखेंगे ब्लॉक, तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो लिहाजा इसमें से भी हम चाहें तो अपने स्विच की राइजिंग या फॉलिंग एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव ट्रांजिशन, और नेगेटिव ट्रांजिशन। पॉजिटिव ट्रांजिशन का मतलब है जब स्विच प्रेस किया जाए तब काम हो, नेगेटिव ट्रांजिशन का मतलब है जब स्विच को रिलीज़ किया जाए तब काम हो। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव ट्रांजिशन पे काम हो, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ट्रांजिशन कि जब भी स्विच प्रेस हो इसकी पॉजिटिव ट्रांजिशन पर सेट कर दें Q 0.0 को एज 1, और रीसेट करना है Q 0.1 एज 1। ठीक है, एक बिट को सेट कर दिया, Q बार को रीसेट कर दिया। यहाँ मतलब बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट ब्लॉक, अब रीसेट का ब्लॉक SM 0.0। नाउ यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन हम और ऐड कर सकते हैं कि अगर सेट प्रेस और रीसेट ना हो तब ये इसको सेट करें। ये भी हो सकता है कि दोनों स्विच को एक साथ प्रेस करके देखें कि अच्छा ये दोनों स्विच प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली तो ट्रेंड यही है कि हम सिस्टम को फुल बनाने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट के 4 बटन हैं, हम कहते हैं चारों दबा के देखते हैं क्या करती है, ऊपर आती है नीचे जाती है। पाकिस्तानियों की ओवरऑल ये नेचर हर जगह मौजूद है, जहाँ लिखना है कि यहाँ थूकना मना है तो वहाँ मना वो काट देते हैं। हमारी ऐसी अप्रोच है, तो यूज़र की नॉर्मल अप्रोच ऐसी होती है। ठीक है, कीप करंट कलर स्क्रीन। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूज़र की साइकी को भी हम एक्नॉलेज करते हुए या उसको जानते हुए अपने सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ हो और यूज़र उसे चीट ना कर सके। ठीक है, तो यह उसे इससे फुल प्रूफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज ऐड करते हैं कि इनपुट 0.0 जब प्रेस ना हो और ये प्रेस हो तो इसकी राइजिंग एज पे ये हो। इसी तरह से जब इनपुट 0.1 प्रेस हो और इनपुट 0.0 प्रेस ना हो, ठीक, तो इसकी राइजिंग एज पे रीसेट कर दें Q 0.0 को एज 1
एंड सेट कर दें Q0.1 को एज 1, राइट। तो जो प्रोग्राम हमारा है, सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हुआ जिसमें हमने इनिशियलाइज़ किया, राइट। इनिशियलाइज़ क्या किया कि जब भी SM0.1 अवेलेबल होगी, और SM0.1 कब अवेलेबल होती है, फर्स्ट स्कैन साइकिल में, उस वक्त Q रीसेट हो और Q बार सेट हो जाए। फिर अगर सेट इनपुट अवेलेबल है और रीसेट इनपुट नॉट अवेलेबल है तो उसकी राइजिंग एज पे Q को सेट कर दें और Q बार को रीसेट कर दें। नेक्स्ट नेटवर्क में हमने लिखा कि SM0.0 अवेलेबल है, रीसेट इनपुट अवेलेबल है और सेट इनपुट अवेलेबल ना हो तो उसकी राइजिंग एज पे आउटपुट को रीसेट कर दे, Q को, Q बार को सेट कर दे। ठीक, इसको अब हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं अपने PLC में। डाउनलोड, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो इसे हम रन मोड में प्लेस करते हैं सिस्टम को अपने। तो Q बार आपके पास सेट है, Q रीसेट है, ठीक है। यहाँ भी स्टेटस हम देख सकते हैं इसका। नॉर्मली क्योंकि ये ट्रांजिशन बेस्ड है लिहाजा आउटपुट अभी शो नहीं करेगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए आप इसके स्टेटस चार्ट में जा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं इनपुट 0.0 एंड इनपुट 0.1, Q 0.0 एंड Q 0.1, और इसे यहाँ से आप चार्ट स्टेटस से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस वक्त स्टेटस क्या है। ये कह रहा है कि Q बार 1 है, Q 0 है, इनपुट 0.00 है और इनपुट 0.1 जो है वो भी 0 है इसमें। इसे अगर हम यहाँ से प्रेस करते हैं सेट को, ये हमारा सेट है, तो ये सेट हो गया, Q बार रीसेट हो गया। रीसेट करते हैं तो Q रीसेट हो गया, Q बार सेट हो गया। तो ये हमने डेवलप किया है फ्लिप फ्लॉप जिसमें इनपुट सेट रीसेट है और आउटपुट जो है हमारे पास वो Q और Q बार है। अगर ये प्रेस करते हैं सेट, ये रीसेट, ये प्रेस हो तो ये नहीं आएगा। यूज़र अगर दोनों दबाता है कि देखें क्या होता है तो एक्शन नहीं होगा। यहाँ हमने यूज़र की साइज को समझते हुए इंटरलॉक्स प्रोवाइड कर दिए। तो हम तमाम सिस्टम को जब भी डिज़ाइन करें तो कोशिश करें वो फेलियर मोड उसका पता आपको होना चाहिए कि कहाँ फेल हो सकता है मेरे सिस्टम, और उसकी लॉजिक को इनकॉर्पोरेट ज़रूर करना है, वरना लिफ्ट ऊपर से नीचे आ सकती है लोगों को लेकर, ठीक है। और फिर उसके बाद और लोग आपके पीछे होंगे। जी इंटरलॉक समझा दूँ। नेटवर्क 3 जो ऐड किया दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर नेटवर्क 3 जो है इसमें भी इंटरलॉक है और नेटवर्क 2 में भी इंटरलॉक है। यहाँ हमने कहा कि इनपुट 0.0 येस हो और ये नो हो तो राइजिंग एज आए। जैसे यहाँ पर ये मैंने इसे प्रेस नहीं किया और इसे प्रेस किया है तो सेट हो जाए, इसे प्रेस नहीं किया और इसे प्रेस किया है तो रीसेट हो जाए। अगर मैं सेट करके मैंने इसमें हाथ रख दिया कि देखिए आप देखता हूँ मैं रीसेट करके क्या होता है, तो रीसेट नहीं होता। जब तक इसे रिलीज़ नहीं करूँगा ये रीसेट नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक वक्त में दोनों लैंप्स ऑन हो जाए, सेट रीसेट की। अगर लेवल ट्रिगर्ड होता तो दोनों ऑन हो सकते थे। ये हमने एज ट्रिगर लिया कि जब भी एज आए तभी काम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम का फेलियर मोड आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिस्टम कहाँ फेल हो सकता है और इसको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है हमारा, ठीक है। तो अभी जो आज की हमने क्लास में इसमें जो इंस्ट्रक्शंस स्टडी की उसमें आप देखें नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, नॉट, पॉजिटिव ट्रांजिशन स्टडी की। नेगेटिव ट्रांजिशन भी बिल्कुल इसी तरह से आप खुद करके देखिएगा, नेगेटिव ट्रांजिशन पे फ्लिप फ्लॉप बना के देखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव में जब हम इसे प्रेस करते हैं देखें तो एक्शन होता है, नेगेटिव में जब रिलीज़ करेंगे तो एक्शन होगा, क्योंकि वो नेगेटिव ट्रांजिशन को जैसे स्विच ओपन हो रहा होगा उस वक्त वो एक्शन लेगा, ठीक है।
तो ये आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह पॉजिटिव ट्रांजिशन है इस तरह नेगेटिव ट्रांजिशन है। जी जी हैं? नहीं, ये क्लॉक मस्ट नहीं होता, सिर्फ जो ट्रिगर्ड एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसमें क्लॉक चाहिए होती है, लेकिन नॉर्मली जो नैंड गेट से बनाते हैं तो क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो सिंक्रोनस आउटपुट आपको चाहिए होती है कि सारी जो आउटपुट्स हैं वो एक ही जगह आउटपुट पे आप लैच हों, तो उस वक्त क्लॉक चाहिए होती है, इसमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसमें आप क्लॉक दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो क्लॉक ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हों और थर्ड स्विच में प्रेस करूँ तब काम हो। ठीक है, तो वो किस जगह आएगा, इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो राइजिंग पे करें या फॉलिंग पे करें। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ इसको थर्ड स्विच को और कह दूँ कि इसकी फॉलिंग एज पे काम हो, तो फिर वो फॉलिंग एज पे इसको देगा सेट रीसेट। ठीक, तो यहाँ हमने जो स्टडी की है आज के उसको ज़रा हम रिव्यू कर लें। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और नॉट, पॉजिटिव ट्रांजिशन, नेगेटिव ट्रांजिशन, कॉइल, सेट, रीसेट। ठीक है, अब नॉर्मली ओपन इमीडिएट क्या चीज़ है और नॉर्मली क्लोज इमीडिएट क्या चीज़ है। अब आप देखते हैं हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं नेटवर्क्स में, पहले मेन सब रूटीन चलेगी, मेन रूटीन आएगी हमारी, उसके जितने नेटवर्क हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन, फिर सब रूटीन में कोई काम किया हुआ वो आएगा, और हो सकता है कि हमारा ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और हमारे पास कोई 100-200 सब रूटीन्स मौजूद हैं जिस पे कि हम काम कर रहे हैं, और प्रोग्राम जो है नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 से होता हुआ एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ करता इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब है कि ये एक प्रायोरिटी हाई हो गई इसकी, कि सबसे पहले इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। अगर ये इनपुट यस है तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, इमीडिएटली इस पर काम करना है आपने, इस नेटवर्क को पहले देखना है आपने। कहीं मैंने इमरजेंसी स्टॉप स्विच प्रेस किया हुआ है तो इमरजेंसी, क्योंकि टाइम डिले आ जाएगा, जब भी नेटवर्क एग्जीक्यूट होना शुरू होगा 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले आ जाएगा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में। लेकिन प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है देखता है कि इमीडिएट कॉन्टैक्ट कौन से हैं उसको पहले चेक करता है, उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता है। तो जो नॉर्मली ओपन इमीडिएट है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, नॉर्मली क्लोज को फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट इमीडिएट को फर्स्ट करेगा, इसी तरह से सेट इमीडिएट को पहले करेगा और सेट को बाद में करेगा, रीसेट इमीडिएट को पहले करेगा और रीसेट को बाद में करेगा। तो ये इमीडिएट में सिर्फ ये फ़र्क है। अब रह जाता है हमारे पास सेट रीसेट बनी हुई, जैसे कि हमने बनाया फ्लिप फ्लॉप, इसमें सेट रीसेट लैच ऑलरेडी बनी हुई है, जो हमने वैसे बनाया इसके अपनी लेटर प्रोग्रामिंग से, ये लैच इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं नॉब क्या चीज़ है, ताकि हमारी बिट लॉजिक का जो पोर्शन है आज कंप्लीट हो जाए, कि हम बिट लॉजिक्स को, फिर आप इस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स में असाइनमेंट दे देता हूँ, वो आपने बनाकर लानी है। ठीक है, सिर्फ जो बिट लॉजिक पे डिपेंडेंट होंगे वो बनाने होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं सेट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेट डोमिनेट बाई स्टेबल, और ये है रीसेट डोमिनेट। इसमें सेट डोमिनेट करने का क्या मतलब है कि अगर सेट मौजूद हो तो रीसेट ना हो सके, रीसेट में अगर रीसेट हो तो सेट ना हो सके। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास फ्लिप फ्लॉप को, ये सेव हो गया। जब आप इस फोल्डर को अपने पास कॉपी कर लेंगे तो इसकी AWL बना के आप इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उसके जो सिमुलेटर उसमें चेक कर सकते हैं, इसी तरह से इसको PC सिमो में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम करते हैं न्यू। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में किसी को? जी नहीं चल, मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ, देखिए अभी बता देता हूँ। फ्लिप फ्लॉप ओपन किया मैंने यहाँ से, ये आ गया, इसको फाइल, आप ये देखें जब भी एक्सपोर्ट करेंगे आप फॉर सिमुलेटर ऑलवेज मेन में होना चाहिए आपको। ठीक है, सब रूटीन में जाके या इंटरप्ट या किसी और रूटीन में जाए करेंगे तो पार्शली प्रोग्राम एक्सपोर्ट होगा, फुली प्रोग्राम एक्सपोर्ट नहीं होगा। ऑलवेज फ्रॉम मेन एक्सपोर्ट करना है आपने इसे। ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट AWL में फ्लिप फ्लॉप, सेव, ये सेव। नाउ गो टू सिमुलेटर, लोड प्रोग्राम, लॉजिक ब्लॉक, यस एक्सेप्ट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ फ्लिप फ्लॉप आ गया मेरे पास।
रन क्यू बार 1 है आपके पास, ये क्यू बार है और क्यू बार हमने स्टार्ट में कहा था कि 1 होना चाहिए। और इसको अगर हम साथ में ऑब्जर्व भी कर लें तो यहाँ पर क्यू बार आपके पास 1 है, ठीक है। और जब भी हम इसे प्रेस करेंगे चेंज हो गया, क्यू सेट हो गया और क्यू बार रीसेट हो गया। इसी तरह से रीसेट करेंगे इसे तो ये रीसेट हो गया, ठीक है। इसी को अगर पीसी सीमो में देखना चाहें हम इसे, तो यहाँ हम इसे स्विच को चेंज कर लेते हैं, स्टॉप और स्विच नॉर्मली प्रेस वाला इनपुट 0.0 पे एंड अनदर स्विच इनपुट 0.1 ये हमारे पास Q 0.0 पर है। एक लैंप और यूज़ कर लेते हैं जो कि ग्रीन, Q 0.1 पे ले जाते हैं। अब इसको लिंक करते हैं सिमुलेटर के साथ। यहाँ से इसको हम स्टेटस चार्ट में ख़त्म कर देते हैं, इसके स्टॉप एंड रन अगेन, यस रन। और एक्सचेंज इनपुट आउटपुट एक्सचेंज कर दिए हैं। यहाँ पर आते हैं और इसे रन करते हैं, ये रन हो, ग्रीन वाला यस है, रेड वाला ये सेट है हमारे पास, सेट हो गया, रीसेट रीसेट। तो हम यहाँ से भी, ये हमें बेटर व्यू प्रोवाइड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीसी सीमो जो है ये एक बेटर व्यू प्रोवाइड करता है। हाँ नहीं, जब स्टार्ट करेगा अपने स्कैन साइकिल को सबसे पहले इमीडिएट वालों को एग्जीक्यूट करेगा। नॉर्मली सारे इमीडिएट नहीं होते, कोई एक आध स्विच इमीडिएट होता है इमरजेंसी स्टॉप का। तो जब स्कैन करना शुरू कर देगा, ये बीच में होगा तो उस वक्त नहीं जाएगा, इंटरप्ट नहीं है ये। तो जब ये स्कैन ख़त्म करके दोबारा स्कैन शुरू करने की कोशिश करेगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा सॉरी, तो वहाँ देखेगा कि इमीडिएट किस पे सबसे पहले इसको कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये सिमुलेटर पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम हमारा, राइट। ऑब्वियसली इसको लेबल भी हम कर सकते हैं, इसको लेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप टेक्स्ट दे दें, सेट स्विच या Q 0.0 है आपके पास, यहाँ इसको चेंज कर लें टेक्स्ट में, टेक्स्ट यहाँ पर है सॉरी, ये आउटपुट कर लें, Q आउटपुट कर लें, Q आउट यहाँ पे करेक्ट नहीं, यहाँ देखिए Q आउट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं इस तरह सेलेक्ट करके, टेक्स्ट यहाँ पर आना चाहिए, इसे आ ही नहीं ले रहा, टेक्स्ट में ऑप्शन आना चाहिए था नंबर, इनपुट सेट, ठीक है। तो ये सेट रीसेट के यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हैं इसको डिफरेंट तरीके से, टेक्स्ट अपने, और कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपने लेना है यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। तो मज़ीद एक्सप्लोर मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं। ये वियतनाम में लिखी, वियतनामी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा प्रोग्राम, वियतनाम का प्रोग्राम है। तो इसलिए आप जब भी देखें यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारी समझ से नहीं है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट से ये चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है। इसकी पूरी जो बुक है PDF को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि वो आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जहाँ पर ये वेसल आ जाता है, अब इसमें हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये तो पता है इनपुट 0.0, इनपुट 0.1, इनपुट 0.2, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट कर लें ताकि ये चीज़ें हमारे लिए फिर फ्यूचर में यूज़ करना आसान हो जाए।
आपके लिए भी जहाँ प्रॉब्लम हो आप इसको यहाँ से गूगल ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट करवा सकते हो, वो ट्रांसलेट कर देता है, वियतनामी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमने चेक किया इसे आज। अब हम दूसरी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, फाइल सेव। अब बिट लॉजिक में हम देखते हैं सेट डोमिनेट बाय स्टेबल क्या चीज़ है। ठीक है, सेट डोमिनेट, इसको हम करते हैं न्यू। न्यू में सिंबल टेबल में सेट स्विच इनपुट 0.0, रीसेट स्विच input 0.1 and output Q 0.0। इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट है इसमें। ठीक है, अब इसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम ब्लॉक में। SM 0.0 इनपुट 0.0 और बिट लॉजिक से सेट डोमिनेट बाय स्टेबल को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेट डोमिनेट बाय स्टेबल आ गई, इसमें सेट डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर आउटपुट क्या होनी चाहिए इसकी, ये Q 0.0 को सेट करेगा और रीसेट के लिए इनपुट 0.1 एंड SM 0.0। इसके लिए आपको अलग SM बिट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से ब्रांच करता तो ये ऐसे एरर जनरेट कर देता। ठीक है, यहाँ से भी SM, अगर मैं चाहता कि एक ही SM बिट यूज़ कर लूँ और यहाँ से ब्रांच करके से दे दूँ तो ये एरर जनरेट करेगा। ये आपसे कहेगा कि नहीं आप एक और SM बिट यूज़ करें, अलग रीसेट को अलग डिफ़ाइन करें। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये सेट डोमिनेट रीसेट है। किस तरह से सेट डोमिनेट रीसेट है, इसे कंपाइल करते हैं। इसमें देखिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम पॉजिटिव ट्रांजिशन या नेगेटिव ट्रांजिशन की बात करते हैं। ये सारा कुछ इसमें बिल्ट इन है। ये जो ब्लॉक बना हुआ है SR का, इसके अंदर बिल्ट इन है ये चीज़ ट्रांजिशन की। इसके भी कनेक्शन यहाँ से कर लीजिएगा UPS पे, ताकि ये भी ऑफ ना हो ना। तो इसे हम, ये ऑन हो जाती है तो चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि वो इंटरप्शन आ गई थी, पावर इंटरप्शन, लिहाजा हम कम्युनिकेशन दोबारा चेक करेंगे इसकी और डबल क्लिक करके दोबारा लिंक इस्टेब्लिश करेंगे इसके साथ। ओके, अब जो ये प्रोग्राम हमने डेवलप किया है इसका हम सेव करते हैं। इसे सेव, इसे हम कहते हैं SR लैच, SR लैच, सेट डोमिनेट रीसेट लैच। सेव, कंपाइल करते हैं इसे। एरर, नो एरर, डाउनलोड। यस, डाउनलोड। अब हम इसे प्लेस करते हैं रन मोड में और इसे जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये सेट हो जाती है। इसे प्रेस करते हैं, रीसेट रहेगा। अगर सेट डोमिनेट का मतलब है अगर सेट प्रेस है तो रीसेट ना हो सकेगी। ठीक है, रीसेट प्रेस है तो सेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सेट प्रेस है तो रीसेट नहीं हो सकेगी। इसे कहते हैं सेट डोमिनेट। सेट डोमिनेट कर रहा है रीसेट पर। इसी तरह रीसेट डोमिनेट सेट लैच भी, कि अगर रीसेट है तो फिर सेट ना आ सके।
लेकिन अगर सेट है तो रीसेट हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरह की लैच मौजूद है। तो ये बेसिकली दूसरी लैच को आप चेक कीजिएगा, रीसेट और रीसेट डोमिनेट सेट लैच को आप जिस तरह से मैंने यहाँ बताया सर आप इसे चेक कर सकते हैं। इसको हम स्टेटस में भी देख सकते हैं, प्रोग्राम स्टेटस में इसका क्या स्टेटस है, और यहाँ से इनपुट अवेलेबल अगर है तो आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो गई है, राइट। यहाँ से रीसेट किया तो आउटपुट रीसेट हो गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसको। इसी तरह से सिमुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं और किसी सीमो पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं, राइट। ये भी हमने सेव कर दिया है। अब रह गई एक इंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉप। अगर मैं यहाँ पर नॉप की इंस्ट्रक्शन लगा दूँ, नॉप बेसिकली जो है आपको एक इंस्ट्रक्शन का डिले प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कितना, अगर मैं यहाँ रख दूँ 1, तो नॉप 1 का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन का जो डिले है मेरे पास, एक वो डिले आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो 2 इंस्ट्रक्शन का डिले आ जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ 255, अगर यहाँ इससे बढ़ाऊँगा 256 तो एरर आ जाएगा। तो मैक्सिमम 255 इंस्ट्रक्शन का डिले प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जस्ट टू प्रोड्यूस डिले, कि यहाँ कुछ भी ना करो, इतनी देर स्टे करो और उसके बाद चले जाओ, राइट। तो ये नॉप की इंस्ट्रक्शन है। तो ये काम करने के बाद इतना डिले दो, इतने माइक्रोसेकंड का, और आप नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट ब्लॉक में इतनी देर बाद आप जाएंगे, राइट। और अगर डिले बढ़ाना हो तो मैं एक और नॉप एग्जीक्यूट लगा सकता हूँ, नॉप 255। तो अब 2 नॉप्स हो गए, 255 पहले फिर 255 बाद, राइट। तो ये बेसिकली जस्ट एक डिले, यहाँ पे कोई काम नहीं, नो ऑपरेशन, इसका मतलब है नो ऑपरेशन। आप जितनी देर यहाँ स्टे करें वो चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा ऊपर वाला, फिर इसके बाद नीचे जो ब्रांच है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। हमेशा जो सीक्वेंस चलती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो लाइन ब्रांच होगी वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक। तो यहाँ हमने आज जो इसकी देखी बिट लॉजिक में सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टडी किया। आप लोग के पास असाइनमेंट जो है वो है गेटिंग लॉजिक का, एक असाइनमेंट है रीसेट डोमिनेट सेट लैच को चेक करने का असाइनमेंट आपके पास, ठीक है। रीसेट डोमिनेट सेट लैच को आप चेक करेंगे, ठीक है। ये कहता है कि 0.22 माइक्रोसेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन था उसका, कल जो हमने स्लाइड्स देखी थी उसमें बताया था कि इसकी जो स्पीड है उसको दोबारा देख लेते हैं। 0.22 माइक्रोसेकंड पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का डिले 0.22 माइक्रोसेकंड बस, ठीक है। तो 255 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो टाइम आपको पता जाएगा कितना टाइम स्टे करना है आपको। तो प्रोग्राम आपने एक तो ये करने जो मैंने दिए, और एक प्रोग्राम और लिखना है, वो है दैट इज़ स्टेयर केस लॉजिक। स्टेयर केस में क्या होता है कि जब हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, यहाँ पर एक स्विच है, स्विच 1, यहाँ पे एक लैंप है आपके पास, और यहाँ स्विच 2 है, जिसे 2 वे स्विच कहते हैं। ये जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आपने स्विच प्रेस किया, ये ऑन हो गया, नीचे आगे इसे ऑफ कर दिया, इस स्विच से ऑन किया और ऊपर जाके ऑफ कर दिया। सेट रीसेट भी आपको पता है, आपने देख लिया, और नॉर्मल लॉजिक भी आपने देख लिया। तो ये स्टेयर केस लाइटिंग का एक असाइनमेंट आपने करना है, ठीक है। तो ये कर लें इंशाल्लाह जी। इसमें करना क्या है, इसमें यह है कि आप किस मंजिल पे रहते हैं। आप यहाँ से निकले डोर से, यहाँ एक स्विच लगा हुआ था, स्विच को प्रेस किया, लैंप ऑन हो गया, नीचे उतर गए, यहाँ से स्विच को ऑफ कर दिया, चले गए। अब वापस आए, स्विच ऑफ कर, यहाँ से प्रेस किया, ऑन हो गया, ऊपर जाके ऑफ कर दिया। तो ये PLC से हमने एग्जीक्यूट करना है, PLC से बनाना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 असाइनमेंट आपके पास, 3-4 असाइनमेंट है। एक्सॉर गेट भी बनाना है, नॉर गेट भी, जो गेट आप बना सकते हैं वो इससे बना लें, ठीक है।
और ये 3 असाइनमेंट भी आपने इससे करने हैं। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब हमारे पास टाइम है 20 मिनट, इसमें हम थोड़ा सा नेक्स्ट कुछ चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं ताकि हम स्टैट अप याद हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ओके ओके कोई मसला नहीं। जी वीडियो देखते हैं आप।